नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन अरस्तु का है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? अरस्तु का है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सामना करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है? तो देखिए, योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। व्यक्तिगत विभिन्नता का सामना करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? तो बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? कौन सा नहीं है? परिपक्वता है, वंशानुक्रम है और वातावरण के कारण व्यक्तिगत भिन्नता होती है, लेकिन निर्देशन व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है। निर्देशन है वो व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, तो व्यक्तिगत भेद में विचलनशीलता और प्रतिमानता दोनों होती है। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता और प्रतिमानता, तो ए और ब दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नता के दो कारक होते हैं, वंशानुगत और वातावरणीय। व्यक्तिगत भिन्नता के दो कारक कौन कौन से हैं? वंशानुगत और वातावरणीय कारक। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता का क्षेत्र क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र है लिंग भेद, शारीरिक रचना और मानसिक योग्यताएं। ये सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र है। कौन कौन से? लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं। अगले प्रश्न की बात करें कि व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है विशेषतः दुर्बल बालकों का अध्ययन करने में। व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग किसमें किया जाता है? दुर्बल बालकों के अध्ययन करने में व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व क्या है? विद्यार्थियों का समरूप समूह में वर्गीकरण। अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व क्या है? विद्यार्थियों का समरूप समूह में वर्गीकरण। अगले प्रश्न की बात करें कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है? तो कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है? कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? थार्नडाइक है। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट और विलियम जेम्स। अगले प्रश्न की बात करें कि रोस के अनुसार शेषवावस्था है, तो जन्म से 3 वर्ष की अवस्था को रोस ने शेषवावस्था माना है। रोस के अनुसार शेषवावस्था है वो जन्म से 3 वर्ष है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो फेसबुक है। सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? फेसबुक है। अगले प्रश्न की बात करें कि निजता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निजता को अन्य किस नाम से जानते हैं? गोपनीयता के नाम से जाना जाता है। निजता को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो गोपनीयता के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना कहलाता है, तो इसे साहित्यिक चोरी कहते हैं। एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना को अपने नाम से प्रकाशित करवाना साहित्यिक चोरी कहलाती है। अगले प्रश्न की बात करें कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, शिक्षक अथवा शोधार्थी द्वारा की गई चोरी कहलाती है, तो शैक्षिक छल कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, शिक्षक अथवा शोधार्थी द्वारा
की गई चोरी को क्या कहते हैं? शैक्षिक छल कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि ई शासन को किस नाम से जाना जाता है? ई शासन को ई सरकार भी कहते हैं, डिजिटल सरकार भी कहते हैं, ऑनलाइन सरकार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा कि ई शासन को किस नाम से जानते हैं? ई सरकार के नाम से, डिजिटल सरकार के नाम से, ऑनलाइन सरकार के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से मूल प्रवृत्ति कौन सी है? मूल प्रवृत्ति कौन सी है? देखिए, भय संवेग है, क्रोध भी संवेग है, घृणा भी संवेग है, लेकिन पलायन क्या है? पलायन मूल प्रवृत्ति है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति कौन सी है? वात्सल्य है, वो मूल प्रवृत्ति है। वात्सल्य मूल प्रवृत्ति है जो संवेग के साथ जुड़ी है। किसके? क्रोध संवेग के साथ जुड़ी है। करुणा संवेग है, कामुकता, युयुत्सा ये क्या है? संवेग है, जबकि वात्सल्य क्या है? मूल प्रवृत्ति है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शामिल है? तो वेब डेवलपर भी है, वेब पेज डिजाइनर भी है, एनिमेटर, ये सभी क्या है? रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शामिल है। कौन कौन से? वेब डेवलपर, वेब पेज डिजाइनर, एनिमेटर, ये सभी रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी में शामिल है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न नहीं है, इसी प्रश्न का विस्तार है कि रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? तो ग्राफिक डिजाइनर भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, कंप्यूटर अध्यापक भी है, कंप्यूटर इंजीनियर भी है, कंप्यूटर टेक्नीशियन भी है और डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी है। ये सारे रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शामिल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जैविक अभिप्रेरणा है। कौन सी अभिप्रेरणा? जैविक अभिप्रेरणा कौन सी है? भूख, प्यास, विश्राम, तापक्रम, नींद, काम, ये सभी क्या है? जैविक अभिप्रेरणा के उदाहरण है। जैविक अभिप्रेरणा के उदाहरण कौन कौन से हैं? भूख, प्यास, विश्राम, तापक्रम, नींद, काम, ये सभी जैविक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि क्रोध से संबंधित मूल प्रवृत्ति कौन सी है? क्रोध से संबंधित मूल प्रवृत्ति कौन सी है? युयुत्सा है। क्रोध से संबंधित मूल प्रवृत्ति कौन सी है? युयुत्सा है।